गीता के महान संदेश को, भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी को श्रवण करते हुए प्रत्येक दिन हम उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन पथ पर चलने के लिए पाथेय के रूप में ग्रहण करते हैं। जो संदर्भ चल रहा था, भगवान ने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति, उसके संस्कार और उन सब से बना हुआ व्यक्ति का स्वभाव वह इतना प्रभावी होता है कि बुद्धिपूर्वक व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण भी लाने की चेष्टा करे तो भी स्वभाव जीत जाता है, आदतें जीत जाती हैं, प्रवृत्तियां जीत जाती हैं। व्यक्ति की प्रवृत्तियां बुद्धिमान को भी, समझदार को भी अपनी ओर खींच ले जाती हैं। उसी में आ जाती है भावनाएं। भावनाएं चाहे वो सद्भावनाएं हैं या दुर्भावनाएं हैं, वो भी हम लोगों पर बहुत तेजी से अपना काम करती हैं। हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनके द्वारा शरीर में फैला हुआ स्राव और उनसे उत्पन्न होती भी भावनाएं वो इतनी तेजी से काम करती हैं कि हम तुरंत उनके वश में आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाए और क्रोध का स्राव शरीर में ग्रंथि के द्वारा जो तेजी से होता है और उससे जो वो क्रोध की भावना तीव्र होती है, तो उस समय व्यक्ति की बुद्धि और उसकी समझ काम नहीं करती। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी व्यक्ति बोलेगा। इसी तरह से मोह होता है, ऐसे ही लालच होता है, ऐसे ही द्वेष बैर होता है, तभी व्यक्ति आलोचना करता है और आलोचना फिर निंदा सुनने में भी रुचि जागती है। बहुत तरह की प्रवृत्तियां व्यक्ति की जो भी होती हैं, उनमें भावनाओं का भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को साधारण ढंग से नहीं लेना चाहिए। और ये भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर भारतीय मनीषा ने और हिंदू समाज ने भगवान श्री कृष्ण को 16 कला पूर्ण कहा है, तो उसका सीधा अर्थ है कि जहाँ संपूर्ण कलाएं, संपूर्ण विद्याएं और व्यक्ति की चहुमुखी प्रतिभाएं जहाँ जाकर विकसित होती हैं, वह स्वरूप श्री कृष्ण का है। ये याद रखना चाहिए कि कलाएं बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से आप किसी चीज को मापते हैं। मापने का जो तरीका है हमारे यहाँ, जैसे आप दूरी नापनी होती है तो किलोमीटर से या माइल से नापते हैं। किसी कपड़े को नापना होता है तो मीटर से नापते हैं। द्रव्य को नापना होता है तो लीटर से नापते हैं। तापमान को आपने जो है नापना होता है तो उसके लिए भी सेंटीग्रेड वगैरह, फ़ारेनहाइट वगैरह आप लोग बोलते हैं। सब तरह के नापने के आपके पास तरीके हैं। तो इसी तरह से भगवत्ता, प्रभु की शक्तियाँ किसमें कितनी प्रकट हुई, उसको नापने के लिए एक चीज़ भारतीय मनीषा ने मानी है, जिसको हम कला कहते हैं, कि कहाँ पर कितनी चीज़ें विकसित हुई। इस रूप में अगर श्री कृष्ण के स्वरूप को देखते हैं तो वहाँ पूरे पुष्प की पंखड़ियाँ सारी खिली हैं। इसलिए कृष्ण को समझना आसान नहीं है। दुर्भाग्य ये भी रहा कि भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का, धर्म का और संपूर्ण हिंदू समाज के अस्तित्व के दो स्तंभ रहे हैं प्रमुख रूप से, भगवान राम और श्री कृष्ण। इसलिए गुलामी के दौर में 700 वर्षों का जो ये कार्यकाल रहा है गुलामी का, उसमें दो तरह की संस्कृतियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उन संस्कृतियों की जो इस देश में टकराहट थी, उस समय में उन लोगों ने जो सबसे ज़्यादा हमारे झंडे को, हमारे गर्व को, हमारी अस्मिता को तोड़ने के लिए कार्य किए, उसमें हमारी संस्कृति को बदला गया, हमारे इतिहास को बदला गया, हमारी सोच को बदला गया, हमारी आस्था के केंद्र बदले गए। और जहाँ जहाँ भी हमारे वो सब चीज़ें थी जिनको हम गाकर, मंत्र पाठ करके अपने कृष्ण का और अपने राम का नाम लेते थे, तो उसमें भी किराए के लोग,
लालच देकर न जाने कैसी कैसी गाथाएं, कल्पनाएं जोड़ दी गई जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के साथ मेल नहीं खाती, न राम जी के चरित्र के साथ मेल खाती। उसके बाद में फिर वो लोग आ गए जिन्होंने गाने गा गा करके कृष्ण भगवान के स्वरूप को कुछ अलग रूप में दर्शा दिया। परिणाम ये हुआ कि हम अपने मूल्यवान चीजों से दूर हो गए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जीवन देने वाली शक्ति गीता है, विजय देने वाली भी गीता है, जीवन को सफल बनाने का संदेश भी जिसमें है वो भी गीता है, मरण भी जो हमारा सफल करा दे उसका नाम भी गीता है। जीवन के हर रूप को सही ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य गीता ने किया या कृष्ण भगवान के संदेशों ने किया। लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान को प्रस्तुत करने में गलतियां बहुत ज्यादा हुई, जिसका परिणाम ये हो गया कि कुछ लोगों ने कहा राम जी का जो चरित्र है वो तो आचरण करने के लिए और कृष्ण भगवान की तो कथा सिर्फ सुनने के लिए होती है। और दुर्भाग्य ये हो गया कि गीता को भी ये कह दिया गया कि ये तो मरने वाले व्यक्ति को सुनाई जाती है। समझ नहीं आता कि अर्जुन जो है मरने लगा था कि उसका आखिरी सांस चल रहा था कि कृष्ण भगवान ने कहा चल बेटा गीता सुन, मुक्ति हो जाएगी तेरी। हमने क्या कर दिया अपनी संस्कृति के साथ, मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन हम फिर वहीं अपने उसी बिंदु पर चलेंगे, क्योंकि ये उस मनस्थिति में आने के बाद ही आप कृष्ण भगवान के संदेश को कह सकते हैं। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा और आप प्रेम से परिपूर्ण नहीं होंगे, जब तक आप सहज नहीं होंगे, तो कृष्ण के संदेशों को समझना आसान नहीं होगा। उस लेवल पर ही उतरकर हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए, जैसे कोई श्रोता बन करके बैठना चाहिए। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, वो मर्यादाएं होती हैं, आदर सम्मान की एक स्थिति होती है। आइए आज के विषय पर हम लोग आगे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपंथिनौ। 34वां श्लोक है ये, तीसरे अध्याय का। प्रत्येक इंद्रिय का उसके अपने विषय के प्रति राग और द्वेष इंद्रियों में ही समाया रहता है। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, क्योंकि मैं भी सीधे सीधे अर्थ अपने ढंग से करूं वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने बाकायदा चिंतन करने के बाद एक एक शब्द को लिखा, और जैसे किसी व्यक्ति को, एक अथॉरिटी को जब कुछ कहना होता है तो वो लिखकर सामने बोलता है कि एक कॉमा भी, फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। बोलने में जब हम व्याख्या करेंगे तब हम अपनी प्रतिभा और अपनी बुद्धि का उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए पहले वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे अर्थ बनता है। तो दोबारा से सुन लीजिए कि प्रत्येक इंद्रिय का उसके अपने विषय के प्रति राग और द्वेष इंद्रियों में ही समाया रहता है। अतः मनुष्य को इन दोनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। कौन? राग और द्वेष। कहा यह गया है कि इंद्रियों में ही, इंद्रियों के अपने विषयों के प्रति उनका राग भी उसी में समाया हुआ है, उसमें उनका द्वेष भी समाया हुआ है। तो यहां दो शब्द ध्यान रखने के हैं। इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के विषय में, व्यवस्थितो मतलब स्थित है, परिपंथिनो इसका अर्थ होता है शत्रु है। अब आइए समझें। प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय होता है उसमें राग द्वेष उसी के अंदर समाया रहता है, इंद्रिय में ही रहता है। जैसे
कान का अपना एक विषय है, शब्द सुनना, ध्वनि सुनना, ये कान का विषय है, इसी का सब्जेक्ट, कान का सब्जेक्ट। कान क्या कार्य करता है? शब्द को, ध्वनि को सुनने का, ये उसका विषय हो गया। अब आगे चलिए, कान का विषय हो गया शब्द। अब उसमें राग क्या है और द्वेष क्या है? मधुर शब्द सुनाई देगा तो कान का राग उसमें उसको पसंद आएगा, और द्वेष मतलब हुआ जो उसे पसंद नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय में उसकी पसंद की भी चीजें हैं और उसकी नापसंद की भी चीजें प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने भर रखी हैं। आपकी आंख को क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा, ये स्वाभाविक रूप से भगवान ने हर एक के अंदर दे रखी है। मजे की बात यह है कि आपको जो रूप पसंद आएगा, जो कलर पसंद आएगा, आपके भाई को वो पसंद आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस कपड़े को, जिस कलर को, एक ही जैसी ड्रेस दोनों भाइयों की लेकर माँ आई, जैसे ही लाकर दिया जाएगा तो दोनों पिंक कलर है या येलो या ब्लू। एक भाई खुश होगा, नाचेगा, बहुत अच्छा हुआ, दूसरे ने उठा के फेंकना उसी समय। ये क्या लेकर आए? ये कलर नहीं चाहिए मुझे। प्लेट पर झगड़ा हो जाएगा, कटोरी पर झगड़ा हो जाएगा, ये वाली नहीं चाहिए, ये चाहिए। सीट पे झगड़ा हो जाएगा, भाइयों में, छोटे बच्चों में। आप समझाएं, वो उसको नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी पसंद, उसकी अपनी इंद्रिय में बसी हुई है। मुझे ये वाला कलर इस तरह का पसंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रियों में ही, प्रकृति में, प्रकृति के अनुसार ये सब चीजें भरी गई हैं। मतलब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो क्या बनाया? उसके आंख में ही उसका राग द्वेष भर दिया। ये पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, और फिर ये बदलता भी रहता है। ये भी कमाल की बात है। मधुर पसंद है कानों को, मीठी चीजें, जो उसकी पसंद वाला संगीत होगा। अब वो चलते चलते बचपन में अलग तरह से, आगे चल के अलग तरह से, जवानी में आप जो बहुत तेज गति से और बहुत ऊंची आवाज में बजने वाले, वैसे रिदम वाले गाने सुनने पसंद करोगे। बूढ़े होते गजलों पर आ जाओगे, रोने धोने वाली चीजें पसंद आएंगी, और बच्चा भाग जाएगा सुनते वहां से, ये क्या रोना लगा रखा इन्होंने। ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण के शब्दों को अगर आप ऐसे सीधा अर्थ करके आप पढ़ोगे तो आप आगे निकल जाओगे कि समझ में नहीं आया क्या है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विषय है, उसी में उसका राग भी है, पसंद वाली चीज है, और उसी में उसका द्वेष भी है, नापसंद वाली चीज भी है। मतलब ध्वनि, संगीत, शब्द कौन से पसंद आएंगे आपके कान को और कौन से नहीं आएंगे। जो पसंद आए उसको राग कहते हैं, जो नहीं पसंद आए उसको द्वेष कहते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह से कान का हुआ और आंख का रूप हुआ। वो रूप को पसंद करेगा, स्वरूप को, सुंदर को पसंद करेगा, और जो कुरूप है यह आपकी इंद्रिय, आंख आपकी, आपका नेत्र उसे पसंद नहीं करेगा, जो कुरूप है। और बच्चे के अंदर जो है, उनकी इंद्रियों में बड़ी शक्ति होती है। बच्चे के सामने थोड़ा सा कुरूप टाइप का आदमी, बाल वाल फैलाए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए, अजीब सी शक्ल बनाए हुए सामने आ जाए, एकदम चीखेगा बच्चा, चीत्कार कर उठेगा, फिर नहीं देखना, भाग जाएगा छोड़ के वहां। मां के आंचल में आंखें छिपा लेगा वो, उसे नहीं चाहिए, कुरूप नहीं चाहिए। जानवर तक को पसंद नहीं है कि अगर गांव में कोई खास तरह के कपड़े पहन के आ जाए तो सारे गांव के आसपास के मोहल्ले के भी कुत्ते इकट्ठे होकर उसके पीछे चलते हैं।
कि इस तरह का डिजाइन हमने पहली बार देखा। अगले मोहल्ले में छोड़ के आएंगे, मोहल्ले छोड़िए अपने गांव से बाहर कराएंगे। इसलिए डाकिया वाकिया कभी कभी आता था गांव में तो कुत्ते सारे के सारे उसके पीछे लगते थे। आगे बढ़ते हैं। नासिका की अपनी एक पसंद है, सुगंध, उस पर उसका राग है, उससे विपरीत पर राग नहीं है, उससे द्वेष होगा। अब कृष्ण भगवान कहते हैं ये शत्रु हैं। अब यहां समस्या है, जो चीज दी गई है आपको स्वाभाविक रूप से दी गई है, अब वो शत्रु क्यों है? ये कहते हैं ये तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकत है, ये तो ठीक हुआ, लेकिन यही तुम्हारे शत्रु भी हैं। आदि शंकराचार्य ने एक प्रश्नोत्तरी दी है, कानि मित्राणि संति, मित्र कौन है? तो उसका उत्तर दिया, निजेंद्रियाणि, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे मित्र हैं। फिर कहा कि शत्रु संति, और शत्रु कौन है? तो फिर वही उत्तर देते हैं, निजेंद्रियाणि, तुम्हारी इंद्रियां ही शत्रु हैं। पूछा मित्र कैसे हैं? जितानी यानी, जीत लिया तो तुम्हारे मित्र हैं, और अगर इन्होंने तुम्हें जीत लिया तो ये तुम्हारे शत्रु हैं। प्रश्नोत्तरी पर जब आप जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आप आदि शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी पढ़ें, आप जो यक्ष युधिष्ठिर के संवाद को पढ़ें, यम यमी के संवाद को आप पढ़ें, वेदों के संवाद आप पढ़ के देखिए। आप पिपलाद ऋषि ने के साथ जो 6 प्रश्न किए गए प्रश्नोपनिषद में, उसको आप पढ़ के देखिए। उद्दालक के श्वेत केतु के प्रश्नों को पढ़ करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। व्यक्ति को साहित्य से लेकर के अपने पवित्र ग्रंथों की गहराई में जाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऋषियों ने जो कुछ वहाँ कहा है बड़ा अद्भुत है वो। फिर हम लोग आगे चलते हैं। त्वचा जो है वो स्पर्श को पसंद करती है, उसमें भी अनुकूल और प्रतिकूल है। इसी तरह से जिह्वा का है। तो जो पसंद करे उसको आप कहेंगे कि ये इसका राग है। पसंद वाली चीजें राग कहलाती हैं, और जो नहीं पसंद है वो द्वेष कहलाती हैं। अब यहां एक बात कि अनुकूलता में राग है, प्रतिकूलता में द्वेष है। इंद्रियां उनसे दूर भागती हैं। ये जो इंद्रियों पर नियम लागू होता है, यही स्वाभाविक रूप से मनुष्य को अपने साथ में भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपने 2 भागों में व्यक्तियों को और समाज को बांट दिया, ये पसंद और ये नहीं पसंद। ऐसी भाषा वाला होगा, हमारी भाषा बोलेगा तो हमको पसंद है। ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है। और तो और नदियों के साथ झगड़ा कर लिया हम लोगों ने। तो ये तो पार का है, उस पार का है, उस पार वाले के साथ हमारा रिश्ता होगा ही नहीं। एक जगह राग, एक जगह द्वेष। जहां ये जो पसंद है, कुछ चीजों को पसंद कर लिया गया, कुछ के साथ हमने जो है बैर बांध लिया गया। आकर्षण और विकर्षण, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सारी चीजें व्यक्ति के लिए शत्रु बनकर खड़ी हो गई। और खड़े होने का परिणाम ये हो गया कि हमारा मन जो है इनके कारण ही संतप्त होता है। कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, किसको कौन सी चीज़ें पसंद आ रही है, उनके साथ आपका तालमेल नहीं मिलता। जब तालमेल नहीं मिलता तो फिर वहीं समस्या आती है। यहाँ एक बात और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तयोर्न वशम आगच्छेतौ। ये बड़ा शब्द है, महत्वपूर्ण है कि इन राग द्वेष को जो व्यवस्थित किए गए हैं इंद्रियों में, यही मनुष्य के मन पर भी असर डालती हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल पर भी असर डालती हैं चीजें, हमारे व्यवहार पर, आचरण पर इनका असर आता है। तो ये आपको वश में करती हैं। इंद्रियों को तो वश में कर ही रखा है, लेकिन तुमने क्या करना है?
इन दोनों को देखो, समझो। इंद्रियों में जो दोनों चीजें उठती हैं, इनके वश में तुम्हें नहीं आना। इन्हें अपने वश में करो, इन्हें अपने ढंग से चलाने की चेष्टा कीजिए। जब आप इनको अपने अनुसार चलाने लग जाते हैं तो फिर ये आपके सेवक बनकर आपकी ताकत बनते हैं। और अगर ये आपको चलाते हैं तो फिर स्थिति उल्टी है। किसी समय में एक व्यक्ति ऊंट पर बैठा हुआ और तेजी से ऊंट को दौड़ाता हुआ जा रहा था। राजस्थान के उन रेतीले भाग से चलता जा रहा है। अचानक किसी एक व्यक्ति ने आवाज देकर पूछा कि थोड़ा पानी वानी पी कर जाओ ना, इतने तेजी से क्यों जा रहे हो? वो कहता है कि सूरज छिपने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले पहले अभी 10 किलोमीटर और जाना है, मुझे गांव पहुंचना है। अचानक जो है उसका ऊंट उल्टी दिशा में दौड़ा और जहां बबूल का जंगल बना हुआ था, बहुत सारे बबूल के पेड़ खड़े हुए थे, अब वो उधर की तरफ दौड़ पड़ा और ऊंट वहां दौड़ा तो कांटों में घसीटता ले जा रहा है। वो ऊंट को कांटे पसंद हैं, बबूल को देखते ही बहुत प्यार से खाता है वो। अब उसमें वो खाता हुआ जा रहा है और वो आदमी चिल्ला रहा है, अरे कोई इसको रोको। कांटों से जैसे बाहर निकले, आगे फिर बबूल के पेड़ दिखाई दिए, अब उधर की तरफ दौड़ रहा है वो। तो लोगों ने पूछा, भाई तुम जा कहाँ रहे हो? सीधे सीधे रास्ते जा रहे थे, ये क्या हुआ? बोले ऐसा है, जब तक नकेल मेरे हाथ में थी, इसकी कंट्रोल मेरे हाथ में था ऊंट का, तब तक तो मुझे पता था कि मैंने कहाँ जाना है। अब तो नकेल निकल गई, उसके नाक में जो एक लोहे की कील जैसी लगी होती है, उसमें एक रस्सी बांध देते हैं, तो उसको पकड़कर खींचते हैं और उसी के आधार पर ऊंट को चलाया जाता है। तो जैसे महिलाएं जो अपने नाक में भी आभूषण पहनती है ना, तो समझ लीजिए कि वो आभूषण तो नहीं है, लेकिन नियंत्रण करने के लिए आप समझिए कि एक चीज़ है, उसको नकेल बोलते हैं ऐसे। लेकिन हम इसकी उपमा, ये हीन उपमा है, इसको जो है इस तरह से न कह करके समझाने की दृष्टि से बताएं। तो वो हाथ से छूट गई, नकेल छूट गई, तो वो ऊंट दौड़ रहा है। लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले अब तक पता था, अब नहीं पता, अब तो जहां ये ले जाएगा बस वहीं जाना है। कांटों में घसीटेगा तो घसीटेगा। महान पुरुष लोग यही कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन का ऊंट तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हें पता तुम कहाँ जाओगे। और अगर ये नकेल छूट गई, फिर तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। जहाँ मन ले जाएगा बस वहाँ जाओगे। और मन मर्जी वाले लोग, और ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं लोगों को। लोगों ने गाने बना रखे हैं, मैं अपनी शादी में ना जाऊं तो मेरी मर्जी, चौराहे पर खाट बिछा के बैठूं मेरी मर्जी, मैं ये करूं मैं वो करूं मेरी मर्जी। गाने बना लिए लोगों ने, और बच्चों को पसंद आता है, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, ना करूं ये ना करूं वो ना करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, यहां बैठूं वहां बैठूं, मेरी मर्जी। मन मर्जी करने वाला व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो आदमी स्वयं पर नियंत्रण कर सकता है वो जरूर कहीं ना कहीं पहुंचेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये समझाया है कि ये शत्रु हैं, स्वाभाविक चीजें तुम्हें दी गई थी, बस इनके वश में मत आना। इनको अपने वश में लेकर के अगर चल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। अब यहाँ ये ध्यान रख लेना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये शक्तियां जो दी गई हैं, जिनको राग द्वेष उत्पन्न करने वाली इंद्रियों में प्रवृत्तियां माना गया, इनको एक शक्ति मानी है। अगर आपको अपनी शक्ति पर, अपने ऊंट पर कंट्रोल करना आता है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो आपका नियंत्रण आपके हाथ में है, तो ये पावर पर बैठकर काम करिए, पहुंचिए कहीं पर भी। जितनी तेज गति होगी उतना ही तेज नियंत्रण होना चाहिए।
स्पीड के साथ, फोर्स के साथ, पावर के साथ नियंत्रण उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए जितनी पावरफुल चीज के ऊपर बैठे हुए हो। और अगर आपके पावरफुल चीज के ऊपर बैठे हो, शक्ति वाली चीज पर बैठे, फोर्स वाली चीज पर बैठे, स्पीड पर, हालांकि इन सब के अर्थ अलग अलग होते हैं, फोर्स भी, स्पीड भी, पावर भी, सबके मीनिंग अलग है, देखने में चीज एक ही जैसी है। विषय नहीं बदले क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं नियंत्रण उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। बैलगाड़ी में बैठकर चलोगे तो नियंत्रण हल्का भी चलेगा, लेकिन मोटरसाइकिल को चलाओगे नियंत्रण और तेज चाहिए। और अगर आप जो है कोई स्पोर्ट्स कार में बैठ गए तो बड़ा भारी नियंत्रण चाहिए, बड़ी गाड़ी तो और ज्यादा बड़ा नियंत्रण। नियंत्रण बहुत बड़ी चीज है। तो आगे जो ये ही समझाने की चेष्टा होगी नियंत्रण कैसे होगा। तो अभ्यास पूर्वक व्यक्ति अपने को नियंत्रित करे। पूर्व जन्म के कर्म और पिछले जन्म के संस्कार मनुष्य की प्रकृति स्वभाव के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। पूर्व वृत्तियों से ही व्यक्ति शुभ और अशुभ की ओर प्रवृत्त होता है। राग द्वेषों के जो वेग होते हैं उन्हें संभालने की विद्या सीखनी चाहिए। यहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि रोजी रोटी कमाने के लिए शिक्षक आपको कुछ सिखा देगा, लेकिन आपके पास इतना महत्वपूर्ण यंत्र भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, इसके द्वारा कितनी ऊंचाई पर पहुंचकर अपना कल्याण कर सकते हो, इसकी ट्रेनिंग तो सदगुरु ही देगा। वही आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा। राग द्वेष के वेगों में व्यक्ति अगर उनके आवेग में आकर, उनके वश में आकर जिंदगी जिएगा तो फिर वो जीवन एक बहुत छोटा जीवन होगा। और अगर वो उनको नियंत्रित करके चलेगा, अपना जो है स्वयं का अन्वेषण करे, विश्लेषण करे, नियंत्रण लाए, सुधार लाए, तो कहते ना अनभ्यासेन विषम विद्या, आपका ज्ञान और आपकी विद्या भी अभ्यास न करने के कारण विष हो जाती है, बेकार हो जाती है। अभ्यास करके आप अपनी शक्तियों को ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं और जीवन को महान दिशा में ले जा सकते हैं। इसको अब आगे समझना है कि तुम्हें पहले तो अपना स्वभाव और अपनी प्रवृत्ति जाननी चाहिए, फिर उस प्रवृत्ति के अनुसार आपको चलना चाहिए। उसको आगे चलकर बताया जाएगा कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर वाला काम करे तब तो ठीक है, वो कहे मैं तो कुम्हार का काम करूंगा। तो अगले श्लोक में वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज समझाई गई है कि अपने धर्म में, स्वधर्म में, उसमें तुम्हें जीना होगा। और उस श्लोक की व्याख्या भारत में बहुत गलत की गई, जिसके कारण हिंदुस्तान का इतिहास बदला है। कश्मीर के इतिहास में एक अजीब घटना है जो उस श्लोक के कारण है, जो आगे का श्लोक है। बुलबुल शाह को देखते ही उसके मजहब को ग्रहण किया गया था बादशाह के द्वारा और नक्शा ही बदल गया था। हालांकि उन विषयों को छुआ नहीं जा सकता क्योंकि लोग इतने आजकल सेंसिटिव नहीं है, पागल हैं कि किसी चीज को समझने को तैयार नहीं होते, इतिहास को समझने को तैयार नहीं होते, लड़ने मरने को पहले तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको संकेत में कुछ चीजें कहूँगा, उन पर आप लोग विचार करेंगे। और गीता को समझिए कि अगर ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है तो इसकी गंभीरता को और इसकी ऊंचाई को जरूर समझिए। आपके जीवन में श्रेय भी, प्रेय भी, समृद्धि भी, खुशहाली भी, ऐश्वर्य भी, सफलता भी, विजयश्री भी, सब कुछ इसी से मिलेगा। और कृष्ण भगवान ने तो कहा गीता मेरा हृदय है। गीता को सुनोगे, सुनाओगे और गीता का प्रचार करोगे तो मेरे प्रिय पात्र बनोगे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि यही वो मार्ग है
जिससे तुम अपना कल्याण कर पाओगे। इसलिए इसका महत्व तो समझें। कल फिर इस चर्चा में हम लोग शामिल होंगे। ओम शांति 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 ही ओम।